चंपई सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया और अब सबकी निगाहें अगली कड़ी पर है, यानी मंत्रिमंडल विस्तार पर। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर साहब हैं। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आलम साहब, अब कब? बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और हम लोग 23 तारीख से हाउस में भी जा रहे हैं, इसीलिए संशय का कोई स्थिति नहीं है। दोनों दल मिलकर बातचीत चल ही रहे हैं और हमारा आला कमान से फीडबैक चला ही गया है। बहुत जल्दी सरकार का गठन हो गया। शहरों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसा पहले का था उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए, अब वो आला कमान हमारा निर्णय लेता है, इसमें हमारा प्रदेश या मेरा कोई भूमिका नहीं है। फीडबैक के आधार पर सबको लिया जाता है। आला कमान जो निर्णय कर देंगे वही सब होंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। बन्ना गुप्ता जी हैं, पिछली सरकार में मंत्री रहे। बन्ना जी, अभी केंद्रीय प्रभारी को आप लोग छोड़कर आ रहे हैं, क्या बातें हुई हैं उन लोगों से संगठन को लेकर या जो परिस्थितियां थी उसको लेकर? नहीं, सारी परिस्थितियों को तो आप देख ही रहे हैं कि सारी परिस्थितियां जो हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश की थी, वो साजिश जो है बेनकाब हो गई है। और हम लोग अभी हमारे आदरणीय राहुल जी की यात्रा है 14 तारीख को पुनः दूसरे फेज की, हम सारे लोग उसमें लगेंगे। शुभकामना दे दें मंत्रिमंडल विस्तार को लेके और फिर से बन्ना जी दिखेंगे मंत्रिमंडल में? देखिए, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो सिरोधार्य होगा। बिल्कुल। जिस तरह से लेकिन परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह से हमले हो रहे थे, उन परिस्थितियों को लेकर भी कुछ कहेंगे बन्ना जी? नहीं, देखिए, परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जोर नहीं चल रहा है। यदि जोर चले तो वो हम सारे लोगों को जो है और भी अलग अलग तरीक़ा से यातना देकर एक जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दे। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए भगवान ने, मालिक ने जो तय किया वही हुआ और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बन गई। जो तय किया वही हुआ। हम यहाँ पे बादल साहब हैं। बादल जी, अभी प्रभारी को आप भी छोड़कर निकल रहे हैं, क्या बातें हुई? फिर से 14 तारीख को न्याय यात्रा है, उसकी तैयारियों को लेकर बात हुई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। बादल जी को बधाई दे दें, मंत्रिमंडल में फिर से दिखेंगे। सारा आला कमान फैसला लेते हैं और उन्हीं का हम लोग अनुपालन करते हैं। आला कमान फैसला लेते हैं। हम और भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह जी, अनूप जी हैं। अनूप जी, प्रभारी अभी दिल्ली गए हैं और एक बार फिर से वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए वापस आएंगे। अगली जो यात्रा है उसको लेके क्या रणनीति? देखिए, अगली यात्रा की पूर्ण रूप से हम लोग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी गई है, वो उसमें लगेंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो यात्रा है और जो सभा होगी वो ऐतिहासिक होगी। जी, लगातार आप बहुत एक्टिव रहे पूरी घटनाक्रम के दौरान। एक सवाल जो सब जानना चाहता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार कब तक, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही है। उसके लिए आधिकारिक रूप से CLP और अध्यक्ष होते हैं जो जवाब देते हैं। बेहतर होगा आप उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन अनूप जी को बधाई दे दे। बहुत चर्चा है कि इस बार अनूप जी भी मंत्रिमंडल में दिखेंगे। ये आला कमान का फैसला होता है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसको हम लोग सब विधायक श्रद्धापूर्ण अक्षर से पालन करते हैं। तैयारी है, मतलब तैयार है, जो जिम्मेदारी मिलेगी जिम्मेदारी कोई भी मिले, कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही तैयार है। बिल्कुल। देखिए, अनूप सिंह जी का भी कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका पालन करेंगे। तो यहाँ पे राजेश ठाकुर जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी निकल रहे हैं। हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, प्रभारी अभी दिल्ली गए हैं, फिर वापस लौटेंगे, क्या माना जाए कि मुहर लेकर लौटेंगे मंत्रिमंडल वाले विस्तार पे? देखिए, अब इस पर चर्चा भी नहीं शुरू हुई है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है और सभी लोगों की उसमें निर्णय में सभी लोग शामिल हो, उस पर सभी चर्चा करने के बाद किया जाएगा। अभी तो फिलहाल सरकार बनाना पहली जिम्मेदारी थी, उसको हमने बना लिया है। अब जो काम कर रहे थे लोग वो बढ़िया कर रहे थे। अब वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन पार्टी करती रहती है समय समय पर और वो सबको देखते हुए फिर निर्णय लिया जाएगा। और आप सबों को सबसे वक्त कम है क्योंकि सामने चुनाव की फिर अधिसूचना आ जाएगी, उससे पहले बजट सत्र भी होना, 23 से संभवतः बजट सत्र की बात आ रही है। ये तो उन लोगों को पूछिए जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं सरकार को। वक्त कम था, थोड़ा और धैर्य रख लेते। मुख्यमंत्री बनने के लिए मानसिक संतुलन खो रहे हैं लोग।
तो ऐसे लोगों को सावधान करने की जरूरत है। मंत्रिमंडल तो बना ही देंगे, जब मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, तो और बाकी लोगों को भी बनाएंगे। लेकिन वो लोग जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको कहिए कि 1 साल अगर रुक गए होते तो इतनी कथा कहानी नहीं होती। जो कब एक्सपेंशन होगा, कब बना देंगे मतलब? देखिए, ये तो सारा चीज़ गवर्नर साहब पे डिपेंड करता है। उन्होंने 24 घंटा लिया था, जबकि हम लोगों ने नाम दे दिया था। अब हम लोग फिर से एक बार नाम देंगे, फिर वो निर्णय लेंगे कि कब। चेहरा बदलेंगे, चेहरा वही रहेंगे, चेहरों पे क्या होगा? चेहरे हमारे लिए सब बराबर हैं। मैं किसी को छोटा, किसी को बड़ा नहीं मानता हूँ, और ये भी नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत काबिल है और कोई नाकाबिल है। सब लोग काबिल लोग हैं। जो भी आला कमान निर्णय लेगा वो निश्चित रूप से सबको सिरोधार्य होगा। देखिए राजेश ठाकुर जी, मंत्रिमंडल विस्तार पे बड़ी सधी हुई लहजे में इन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन हाँ, विरोधियों पे जरूर निशाना साधा। तो ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा है, जो कयास है, जो संभावनाएं हैं, चेहरों को लेकर जो चर्चा है, कौन कौन से चेहरे होंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।